चलिए, राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अशोक बजाज जी बीजेपी प्रवक्ता और रवि गवलानी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रवि जी आपके पास ही आते हुए, खोने को बहुत कुछ नहीं था, पाने को बहुत कुछ था कांग्रेस के पास, लेकिन जो था वो भी खो दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश की जनता को धन्यवाद दूंगा, प्रदेश की जनता को, कि उन्होंने जितने भी हम लोगों के पार्षद या हमारे जो जीत के आए हैं सदस्य, उनके लिए, और जो भी उन्होंने हमको वोट दिए हैं, मैं उनके लिए सबसे पहले उनको धन्यवाद दूंगा। और रहा सवाल खोने और पाने का, देखिए, खोने और पाने के लिए कभी भी कोई भी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है। चुनाव लड़ा जाता है अपने लिए, चुनाव लड़ा जाता है जनता के लिए, चुनाव लड़ा जाता है लोकतंत्र के लिए। हार जीत तो लगी रहती है, कोई ना कोई पार्टी जीतेगी, कोई ना कोई हारेगी। और रहा सवाल कि अभी कांग्रेस की जो हार हो रही है, तो देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, प्रशासन इनका है, धन बल इनका है, सारी चीजें इनके पास थी, तो हम तो इन सारी परिस्थितियों के खिलाफ लड़ रहे थे, जिसमें हमारी जहां जहां जीत हुई है वो तो हमने पाया है। खोने वाली बात तो हमारे साथ कुछ है ही नहीं। बल्कि अगर आप इस चुनाव परिणाम को और थोड़ा गहराई में घुसकर देखेंगे, तो चीफ मिनिस्टर के एरिया में वो हार गए हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के एरिया में वहां की भी वो तखतपुर मुंगेली हार गए हैं, कुनकुरी हार गए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि एक तरफ इनकी एक अच्छी खासी जीत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ इनके जो मेन लीडरशिप है, जिनके अंतर्गत इन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही है, उनकी लीडरशिप के एरिया में ही हार रहे हैं। आप भी तो तो इसका पाटन हारे मतलब क्या हैं, है? आप भी तो अंबिकापुर हारे हैं। मतलब रवि जी, देखिए, मैं ये ये थोड़ा कह सा रहा हैरान हूं, करने वाला नहीं है कि आप बड़े बड़े निगम हार गए, उसका दुख नहीं हो रहा है, लेकिन कांग्रेस छोटे छोटे निगम, अगर छोटे छोटे वार्ड के चुनाव अगर हारी है तो उसमें आप कह रहे हैं कि ये हार गए हैं। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप एक बात को समझिए। मुख्यमंत्री का एरिया है, कुनकुरी में अध्यक्ष कांग्रेस के जीते हैं, तो क्या ये बड़ी बात नहीं है? क्या ये बात नहीं बोली जाएगी कि एक साल के अंदर मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र को नहीं संभाल पाए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने क्षेत्र को नहीं संभाल पाए, तखतपुर हार गए हैं, मुंगेली हार गए हैं, क्यों बात नहीं होगी? मैं तो ठीक है। कह रहा हूं ना कि इनकी सरकार थी तो हम तो हवा के विपरीत लड़ रहे थे, और उसमें हम जहां भी पहुंचे हैं, हमको जनता ने जो भी दिया उसका धन्यवाद है। लेकिन सोचना तो इनको पड़ेगा कि मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में हार गए, क्या जनता उनके साथ है? ठीक है, ये जो सवाल आपने उठाए उनका जवाब अशोक जी से ले लेते हैं। अशोक जी, मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में हार गए, डिप्टी सीएम अपने क्षेत्र में हार गए, तो फिर काहे की जीत सर, जब अपना ही गढ़ नहीं बचा पा रहे हैं आप लोग? ये सवाल उठाए हैं कांग्रेस देखिए, ने। नगरीय निकाय के चुनाव परिणाम आ रहे हैं और बहुत सारे रुझान भी आ गए हैं, और जनता ने स्पष्ट जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है। चारों तरफ 10 में 10 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीत गई, और अभी ये सारे 10 जो नगर निगम है कांग्रेस के पास थे। पूरा कांग्रेस का नगर निगमों में चुपड़ा साफ हो गया। नगर पालिकाओं में भी लगभग कुछ सीटों पर ही सिमट गए कुछ क्षेत्रों में, और इसके अलावा नगर पंचायतों में भी इनका बहुत बुरा हाल है। पार्षदों की संख्या भी इनकी बहुत कम आई है। इसके बाद भी अगर इस बहादुरी पर वो अपना गर्व कर रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चलिए गर्व करिए, खुशी मनाइए। लेकिन आज जो जनादेश आया है, ये भारतीय जनता पार्टी के एक साल के विष्णुदेव सरकार के कार्यकाल का जनादेश है, ये मोदी की गारंटी का जनादेश है, और ये जनता के विश्वास का जनादेश है। और हमने जो अटल विश्वास पत्र जारी किया था, उस पर जनता ने भरोसा किया है, उसकी जीत है। कांग्रेस पूरी तरह सिमट गई, एक कोने में हो गई है। इनके बड़े बड़े बहादुर जो वीर हैं, योद्धा, भूपेश बघेल जी के पाटन में भाजपा जीत गई, कांग्रेस बुरी तरह हार गई। अंबिकापुर में कांग्रेस बुरी तरह हार गई, और भी अनेक क्षेत्रों में। और रायपुर में तो आप देख ही रहे हैं कि रायपुर में जहां पर निश्चित तौर इन पर लोगों ने अशोक पूरा जी, बड़ी जीत आपने दर्ज की है। जिस तरह से सभी नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी लगभग अब जीत के नजदीक है, लेकिन अब रवि जी को इस बात का जवाब देना ही होगा। रवि जी, आप कह रहे थे कि चुनाव हम अपने लिए लड़ते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरह का सन्नाटा कांग्रेस कार्यालय में पसरा हुआ था, हमने तो हमारे दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाई, इस सन्नाटे के शोर को आप सुन पा रहे हैं? क्या कमी रह गई और किस तरह से वापसी करेंगे आप छत्तीसगढ़ में? देखिए, कमी तो रही होगी, तभी ये परिणाम आए हैं।
मैं इस बात को स्वीकारूंगा, इसमें मुझे स्वीकारने में कोई वो नहीं हो रहा है, संकोच नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में थी, इनके पास धन बल था, इनके पास सारी की सारी प्रशासन की मशीनरी थी, तो जनता का इनकी तरफ एक रुझान आया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को कभी जनता ने वोट नहीं दिए। अगर आप राजधानी की बात करेंगे तो 15 साल तक के हमारे महापौर रहे थे। उसके बाद अगर आप प्रदेश की बात करेंगे तो पिछले 5 साल में सारी नगर निगम में हमारे महापौर थे। तो जनता ने हमें भी मैंडेट दिया है और हमने भी जनता की सेवा पर की है। आप मैंडेट लेकिन इस बचा बार नहीं पाए, यही तो मेरा सवाल है। आप मैंडेट क्यों नहीं बचा पाए? पहले सरकार भी आपकी थी, शहर सरकार भी आपकी थी, आपने काम नहीं किया। जनता क्यों कह रही है कि काम नहीं किया, इसलिए आप बदलाव चाहते हैं? देखिए, बदलाव की लहर ला दी जनता ने। देखिए मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि काम नहीं किया गया। काम निश्चित तौर पर किया गया है। हमारे सारे महापौर या हमारे सारे पार्षदों ने बहुत काम किया, लेकिन ये हो गया कि जनता की उम्मीदें शायद कुछ ज्यादा थी। उनकी उम्मीदों पर हम पूरी तरीके से खरा नहीं उतर पाए। आपके पास मैं आती हूँ, आपके पास आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात सुनेंगे। रवि गवलानी जी, बीजेपी के तमाम नेता जो इस जीत को लेकर जश्न मना रहे हैं, लेकिन प्रदेश में जो आपकी सरकार थी पूर्ववर्ती, उस समय में जो घोटाले हुए, जिसकी जांच अब शायद सरकार के कार्यकाल में हो रही है, उन्हें भी गिनाने से पीछे नहीं रहा जा रहा है। कोल घोटाला, शराब घोटाला, पीएससी घोटाला, जिससे लेकर कई बड़े चेहरे कांग्रेस के जो अंदर हैं अभी, ये आरोप लगाया जा रहा है कि यही सब कांग्रेस को लेकर डूबा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे आरोप हमारे ऊपर लगाए हैं, लेकिन अभी तक के एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। कोर्ट में एक भी आरोप साबित नहीं हुआ है। अभी सारी जांचें चल रही है। लेकिन एक चीज में भारतीय जनता पार्टी जो है वो, मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने मीडिया का यूज करके अपने भाषणों में आरोप को इस तरह से जनता के दिमाग में डालने की कोशिश की है कि वो आरोप एक्चुअली हुआ, घोटाले एक्चुअली हुए हैं और वो कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस पार्टी इन्वॉल्व है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, सारी चीजें समय पर निकल करके आएंगी। लेकिन हाँ, अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है वो जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल तो मैं उनको बधाई दूंगा, और जो हम हार रहे हैं, जो हमारा परिणाम आ रहे हैं, वो हमारे आशाजनक नहीं है। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से ये परिणाम बिल्कुल नहीं आने थे। हम इसकी निश्चित समीक्षा करेंगे, समझेंगे, और जो लेकिन कमियां कैसे रही हैं, समीक्षा उसको करेंगे सर? आएंगे। विधानसभा चुनाव के समय भी जितने प्रवक्ता आपके यहाँ बैठे थे, सभी ने कहा कि हम समीक्षा करेंगे। लोकसभा चुनाव में भी समीक्षा की बात कही गई, रायपुर बाय इलेक्शन में भी समीक्षा की बात कही गई, और अब निगम चुनाव हारने के बाद भी आप समीक्षा की ही बात कर रहे हैं। समीक्षा हो क्यों नहीं रही सर? अगर हो रही है तो नतीजे क्यों नहीं मिल रहे हैं? आएंगे, आप थोड़ा इंतजार करिए। बिल्कुल आपको हमारी समीक्षाएं भी सही तरीके से हो रही हैं, आगे भी होंगी, और इसके परिणाम आपको दिखेंगे कि आगे किस तरह से अपनी कमियों को कम बैक करते हुए हम आगे आएंगे। कई बार कोई आप एक दिशा पे आगे बढ़ते हैं तो तुरंत उसके परिणाम नहीं आते। कई बार परिणाम आने में समय लगता है, करेंगे, तो आएगा। चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अभी यहाँ रुकना चाहूंगी आपको रवि जी, क्योंकि किरण देव सिंह ने कुछ कहा है बंसल न्यूज पर। अशोक जी, एक बहुत बड़ा रोल रहा आपके कार्यकर्ताओं का। भले ही कुछ नेताओं ने बागी सुर उठाए थे, जिन्हें आपने पार्टी से बाहर भी कर दिया, और उन लिस्टों को भी हमने देखा जब लगातार पार्टी एक्शन ले रही थी। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लगातार अब कांग्रेस सवाल उठाएगी, खास करके आपके दिग्गजों के क्षेत्रों में। क्या कमी वहां पर रह गई? क्या बागियों ने निर्दलीय चुनाव लड़कर यहां पर माहौल बिगाड़ दिया? देखिए, सभी सीटों पर हमने पूरे मुस्तैदी के साथ लड़ा। कार्यकर्ताओं ने पूरे तालमेल बनाकर काम किया, कुशल रणनीतिक अंतर्गत काम किया। सारे नगरीय निकायों में हमारे प्रभारी नियुक्त थे और सबने मेहनत किया है। अब कहीं कहीं चूक हुई है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, जानकारी होगी, और कुछ ना कुछ कारण जो होगा उसको ढूंढ के फिर उसको आने वाले समय में दूर किया जाएगा। ये जो परिणाम आए हैं, आज जो परिणाम आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा दिखाई दे रहे हैं, ये कार्यकर्ताओं के पसीने की कीमत है। कार्यकर्ताओं ने एक एक बूंद पसीना बहाया, जहां ज्यादा पसीना बहाया वहां ज्यादा सफलता मिली है। और कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की लहर आज पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, और इसका श्रेय जो जाता है वो हमारे कार्यकर्ताओं के अलावा
हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 साल में जो काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से इस देश में एक नई ताजगी लाई, नई नीतियां बनाई और देश को ऊपर ले जाने का जिस ढंग से उन्होंने संकल्प लेकर काम प्रारंभ किया है, उसका नतीजा है कि ठीक है, आपने जो वादे किए थे विधानसभा चुनाव में उसे पूरा किया जा रहा है अशोक जी, लेकिन उन वादों पर भी कांग्रेस की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो वादे किए वो पूरी तरह से पूरे नहीं कर रहे हैं। आप जनता तक इस तरह की बातें पहुंचाते हैं, भ्रमित करने का प्रयास जनता को किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर कि ज्यादातर निगमों में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लौटूंगी आपके पास सर। रवि जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर, आपने मेरा सवाल सुना? आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है। मेरी आवाज आप तक जी पहुंची जी रही है? जी जी, आवाज आ रही है सर देखिए, आपकी। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है और अभी तक हम जहां पहुंचे हैं अपने कार्यकर्ताओं के दम पर ही पहुंचे हैं। तो ये कहना कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता नहीं है या ये, मैं इन सब बातों से सहमत नहीं होता हूँ। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जीती है तो निश्चित इनके कार्यकर्ताओं को ये लोग बधाई देंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को बधाई दे रहे हैं कि आप लोगों की जीत हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अभी तक के अगर आप बात करेंगे रायपुर की, तो 15 वर्षों से हमारे ही महापौर जीत रहे थे, अधिकतर पार्षद भी हमारे जीत करके आ रहे थे और उसी का परिणाम ये रहा था कि अगर पिछली बार बात करेंगे 4 विधायक में से 3 कांग्रेस के जीत करके आए। तो कांग्रेस पार्टी शुरू से काम करती रही है। ठीक है, इस बार हम जनता तक के वो अपनी बातें नहीं पहुंचा पाए। समीक्षा करेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी रही या और क्या कारण रहे हैं जिसके कारण हमारा जो इस बार जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक नहीं है। इस पर हम विचार करेंगे। लेकिन सारे कार्यकर्ताओं को मैं सबको धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ग्राउंड में मेहनत की है। मैं सारे जनता को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो भी हमको वोट दिए हैं उनका भी धन्यवाद है, जो वोट नहीं दिए हैं उनका भी धन्यवाद है। समझेंगे क्या कमी रह गई और उसको दूर करके रवि जी, कम बैक करेंगे। इस बात में कोई संदेह नहीं है, इस बात को लेकर बिल्कुल संदेह नहीं है। ये तो हम बार बार कह रहे हैं कि आपने उस समय भी नगर निगमों में जीत दर्ज की है जब राज्य में बीजेपी की सरकार थी। लेकिन अब आखिर क्या हो गया? क्योंकि आपके ही कई प्रत्याशी ये आरोप लगाते रहे कि हमें तो पार्टी की ओर से फंड ही नहीं मिला है, साफ इनकार कर दिया गया, हम तो अपने पैसों से चुनाव लड़ रहे हैं। ये हालत हो गई है। देखिए, ये बात ना मैं पूरी तरीके से गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के फंड्स बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया था। हमारे फंड्स फ्रीज हो गए थे, हमें संसाधनों से बहुत सारा जूझना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं के खिलाफ ईडी के केसेस बना दी, कई लोगों को इस कदर चीजों में उलझा दी कि हम मेन चीज से कहीं ना कहीं भटक रहे थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि ईडी में जाए, कोर्ट में जाए, कि कहां जाए। हमारे अब देखिए कवासी लखमा जी भी अभी जो है वो बिहाइंड द बार्स है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे हथकंडे अपनाए, हमारे खातों को फ्रीज किया, हमारे नेताओं को पूरी तरीके से प्रताड़ित किया। बहुत सारे कारण रहे हैं चुनाव में जो एक ठीक है, अब कारण आपको ढूंढने भी चाहिए रवि जी, और इन पर मंथन भी पार्टी को करना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी को बेशक कई मुद्दों पर घेर सकते हैं कि फंड हमारे फ्रीज हो गए, लेकिन आपके कार्यकर्ता जब बैठकों से बाहर निकले, कुछ कार्यकर्ताओं तो रोते हुए उन्हें हमने देखा, जिस तरह से उन्होंने कहा हमारी अनदेखी हुई है, मेहनत हमने की, फल किसी और को मिल गया। तो इस पर भी आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कार्यकर्ताओं के ही दम पर आपने ही ये बात कही कि हम चुनाव जीतते आए हैं। यहाँ रोकेंगे आपको और कुछ और जानकारी भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लगातार हमारे संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों में बने हुए हैं और कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो बीजेपी की बल्ले बल्ले इसलिए हो गई है क्योंकि सभी 10 निगमों में इस बार बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और कुल मिलाकर यह कहा जाए कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद बीजेपी की अब तक की ये सबसे बड़ी जीत है जो बीजेपी ने दर्ज की है। निकाय चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले हुई है, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से लगातार अटल विश्वास पत्र लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच पहुंची थी, निश्चित तौर पर जनता ने इस विश्वास पत्र पर विश्वास जताया है।